हेलो फ्रेंड्स, सिम्मी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम खस्ता कुरकुरे और हलवाई स्टाइल में नमक पारे, जिन्हें आप एक बार बनाएंगे ना तो उन्हें बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो देखिए हमने कितने शानदार तरीके से इनको बनाकर तैयार किया है। कलर भी एकदम परफेक्ट आया है और आप इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितने खस्ता ये हमारे रेडी होते हैं। तो बस देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट जो भी हमारे लगेंगे इस रेसिपी में वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं। ऐसे एक जगह पर आप सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं ना तो इससे रेसिपी बनाना बहुत आसान हो जाता है और हमारी सारी चीज़ें आसपास रहती हैं, एक साथ रहती हैं, तो बहुत जल्दी हमारी रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो इसमें लगेगा हमें 3/4 कप मिल्क। जी, रूम टेम्परेचर पर आप मिल्क ले लीजिएगा। और ये 1 कटोरी मैंने लिया है गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैंने लिया है मैदा, और यहाँ पे 3 से 4 स्पून मैंने लिया है टेबल स्पून ये बटर। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच नमक, 1 पिंच लिया है खाने वाला सोडा, और ये लिया है 1 चीज़ स्लाइस। आप प्रोसेस चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ मत यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली हैं। चीज़ आप 1 पैकेट ही यूज़ कीजिएगा इतने सारे एक एक कटोरी इंग्रेडिएंट के लिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर ली हैं। तो अब हम इससे जो बनाएंगे नमक पारे वो बहुत खस्ता बनेंगे, और आप सच में मेरे ट्रिक से बनाएंगे, मेरे कहने के अनुसार बनाएंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया तैयार होंगे। तो चलिए एक बड़े सा बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन में हम डालते हैं अपना 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा। तो इन दोनों आटों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक साथ। ठीक है, और इसके बाद हम बाकी चीज़ों को भी इसमें एक एक करके मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं अपना नमक और ये खाने वाला सोडा। तो इसको भी इसी तरह से इसमें मिला दिया मैंने। और अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये बटर है, इसको थोड़ा सा मुझे मेल्ट करके लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जमा हुआ है, इसको मेल्ट करके ले लेंगे और तब तक हम अपना इस चीज़ की स्लाइस को निकाल लेते हैं। ये भी थोड़ी सी मेल्ट ही हो चुकी है क्योंकि बाहर रखी हुई थी ना मैंने काफ़ी टाइम से, तो ये मेल्टेड ही हो रही है। तो इसको मैं हाथ से निकाल कर मुझे निकालना पड़ेगा। और इस तरह से ये मैंने निकाल के ले ली और मैं बटर को भी मेल्ट करके इसी में आटे के साथ ही ले लूँगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमें एक बड़े बर्तन में लेकर इसको मलना पड़ेगा। और मैदा जो है ना थोड़ा सा टाइम लेती है, आटे से ज़्यादा टाइम लेती है मलने में, है ना, मिक्स होने में। तो इस तरह से मैंने हाथ से पहले बटर को और चीज़ को आटों के साथ, ये दोनों जो तरह के आटे लिए थे इनके साथ इस तरह से मैंने इसको मिक्स किया। अब मैं दूध लूँगी, इसमें पूरा दूध एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको मैंने मलना शुरू किया। और मलते मलते मैं इस तरह से इसको ऐसी स्टेज पर लेकर आऊँगी, और आपका भी इसी तरह से ही बनेगा। और इस तरह से ये थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी इसको। और उसके बाद हम चलते हैं किचन में अपने, और किचन में मैंने इसको फिर से मलना शुरू किया। और मलते मलते ये देखिए मैंने थोड़ा सा तेल भी लगा लिया बीच में क्योंकि ये काफ़ी ड्राई हो रहा था, तो मैंने इस पर थोड़ा सा ये रिफाइंड लगाया है, तेल नहीं। और ये इस तरह से मैंने इसका एक पेड़ा काटा और पेड़े को इसको मैंने बेलना शुरू किया। जैसे आप रोटी बेलते हैं उसी तरह से आप बेलिएगा, पर इसकी जो थिकनेस है वो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी, एकदम मीडियम रखिएगा थिकनेस इसकी। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया। और अब हम इसको पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से कट करना शुरू करेंगे। तो मैंने इससे ये दोनों तरफ से कोने निकाल दिए और बस इस तरह से निकाल देंगे। इसका जो बचा हुआ ये पीसेस है ये उसी में डाल देंगे हम अपने आटे में। और ये पिज़्ज़ा कटर से मैंने इसकी लंबी लंबी से इस तरह से पट्टियाँ काट दी। आप इसको लंबा भी बना सकते हैं, इसमें से सिर्फ आप बीच में 2 या 3 कट लगा दीजिए, या फिर इस तरह से मेरी तरह से छोटा छोटे पीसेस में बना लीजिए। तो इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसको डाला क्योंकि मुझे थोड़ा सा छोटे छोटे अच्छे लगते हैं ना। और इस तरह से इसको निकाल लेंगे और अच्छे से ये बड़े आराम से निकल जाते हैं, चिपकते नहीं हैं क्योंकि हमने घी लगा लिया था इसमें। तो वो लगाने के बाद इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा कटर से ही निकाल लिए। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए, इनको अलग अलग कर लेंगे और फिर कढ़ाई में चढ़ाएंगे रिफ़ाइंड, और रिफ़ाइंड में इनको हम थोड़े से डाल लेंगे और डालने के बाद इसको उलटते पुलटते हम फ्राई कर लेंगे।
तो अच्छे से ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये एकदम गोल्डन कलर में आ जाएंगे आपके। तो इस तरह से उलटते पुलटते इनको फ्राई कर लीजिएगा। मीडियम आंच रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, ना ही ज़्यादा धीरे। तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे और सिकने के बाद ये आप देखिएगा इनका कलर चेंज होगा धीरे धीरे। तो आप इसको उलटते पुलटते पकाइएगा, नहीं तो ये एक दूसरे से ऐसे चिपके ना। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चिपका के इसको जो है निकालेंगे। ये देखिए इसका कलर मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से ये सिक चुके हैं। तो अच्छे से सिकने के बाद आप इसको प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो लीजिए, आपके ये खस्ता कुरकुरे वाले हमारे नमक पारे एकदम तैयार हो चुके हैं। और आप इसको शाम की चाय के साथ एंजॉय कीजिए। मेहमान आए तो आप उनको भी खिलाइए, फैमिली में आप इसको एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो इस तरह से हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड, तो देखा कितनी इजी तरीके से हमने बना लिया। चंद मिनटों में हमारे नमक पारे तैयार हो जाते हैं बनकर। तो आप इसको अपने फैमिली में बनाइए और खाइए। सिर्फ 5 मिनट की तैयारी और हलवाई जैसे ये कुरकुरे नमक पारे हमारे रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, ये रेसिपी पसंद आ रही है झटपट बनने वाली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने जो और भी कटिंग करके रखे हुए थे, आधे ही डाले थे मैंने, वो भी इसी तरह से डाल के मैंने निकाल लिए। तो अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर घर में थोड़ी सी मैदा हो और कुछ बेसिक मसाले हों तो इनसे हम कितनी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरी ट्रिक से आप इसको ज़रूर बनाइएगा। एक बार बनाकर इसको ज़रूर खाइएगा। और बरसात के मौसम में जो आने ही वाला है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और देखिए किस तरह से ये खस्ता वाले कुरकुरे हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ, अंदर तक पूरी तरह से सिक चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो इस तरह से ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार बनाकर। थैंक